Question number 12, find the maximum and minimum value of x plus sin 2x. ठीक है, ऑन इंटरवल 0 से 2 पाई हमें फाइंड करना है। तो इसे ना लेट कर लो एफ एक्स हमेशा की तरह। तो फाइंड करना होगा पहले तो हमें एफ डेस एक्स की वैल्यू, एक्स को करने पे डिफरेंशिएट 1 मिलेगा, प्लस का प्लस, साइन को करने पे डिफरेंशिएट हमें कॉस मिलता है तो कॉस 2x, 2x को करने पे डिफरेंशिएट हमें इनटू में 2 मिलेगा। उसके बाद हमें पुट करना होता है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाए। तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 2 इंटू में कॉस 2x इक्वल टू में 0। तो यहां से मुझे वैल्यू मिल रही है 2 कॉस 2x इक्वल टू में 1 को इधर ले आओ माइनस का 1, दिस इंप्लाइज कॉस 2x इक्वल टू में माइनस का 1। अब मुझे बताओ कि कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आप बोलोगे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, जो अच्छा लगे ले लो, सेकंड ले लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा थोड़ा सा हमें। तो ये मैं लिखने वाला हूँ cos 2x इक्वल टू में, यहाँ पे 1 की जगह पे, अच्छा ये 2 भी था यहाँ पे डिवाइड में 2 भी आएगा। ओके, तो अब बताओ नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू पे आती है, 1/2, 1/2 60 पे आता है ना, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, तो मैं लिखने वाला हूँ cos पाई मतलब 180 माइनस पाई बाय 3 मतलब 60। ओके, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है कि नहीं। मतलब क्या मिलेगा, माइनस का cos पाई बाय 3, और cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2, और माइनस भी है तो माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू यही आएगी। चेक कर लो, छोटी मोटी बातें हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ रखी होगी, इसमें कुछ बहुत खास बात तो मैंने बताई नहीं। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, cos 2x इक्वल टू में cos एलसीएम लो, 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई, 2 पाई बाय 3। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, cos x इक्वल cos y जब भी हो तब x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y होती है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे इसमें x है, यहाँ पे क्या है 2x है। ओके, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है 2 पाई बाय 3 है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे x है वहाँ पे 2x पुट कर दो, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पाई बाय 3 पुट कर दो। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 2x इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। हमें ये बात तो पता होगी, आपको पता होनी चाहिए, होगी ही। क्वेश्चन अगर आपने पिछले वाले किए हैं तो n क्या होता है, इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -6, सारी सारी वैल्यूज है ना। और हमें बस इतना करना है कि जो वैल्यू आएगी वो इसमें आनी चाहिए, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या मैं 2 कैंसिल कर दूं, क्योंकि करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो 2 को कैंसिल कर लो, ठीक है, यहाँ से 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, और प्लस माइनस यहाँ से भी 2 गया। ठीक है, मैंने बस 2 कॉमन लिया और कट कर दिया तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब हमें n की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट पुट करनी है और आंसर निकालना है। इतना काम बचा हुआ है बस हमारे पास। तो x इक्वल टू में, अब बताओ अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, स्टार्टिंग 0 से करते हैं, अगर मैं 0 लेता हूँ n की वैल्यू, तो ये 0 इंटू पाई 0 हो गया। ओके, प्लस माइनस पाई बाय 3 मिलेगा हमें। हम जानते हैं कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, नेगेटिव तो इसके बीच में आता नहीं है, तो माइनस पाई बाय 3 तो इसके बीच में नहीं आएगा। तो क्या मिला हमें, पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60। क्या 60 0 से 2 पाई मतलब 360, 0 से 360 के बीच में 60 आता है, तो आंसर है हाँ आता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पाई बाय 3। ओके, एक वैल्यू x की मिल गई। अब बताओ, अब आगे चेक करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू -1 लूँ तो क्या, सॉरी n की वैल्यू -1 लूँ तब क्या होगा, माइनस पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो माइनस पाई का मतलब क्या होगा, -180 प्लस माइनस 60। तो -180 प्लस 60 भी करता हूँ, या -180 माइनस 60 करूंगा, तब भी वैल्यू दोनों में केस में नेगेटिव ही आएगी। समझ रहे हो बात, है ना। तो ये तो इसमें आएगा नहीं, तो नेगेटिव n की वैल्यू लेने की कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, n की वैल्यू नेगेटिव कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें आएगा नहीं। ओके, समझ में आ गई बात ये।
अब मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 पे क्या होगा, पाई एन की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू पाई मतलब पाई, पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 क्या मिलने वाला है हमें, पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 मतलब 180 प्लस 60 और 180 माइनस 60। तो दोनों केस में क्या आने वाला है, 180 प्लस 60 मतलब 240, 240 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। 180 माइनस 60 मतलब 120 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये दोनों ही आ रहे हैं, है ना। तो पाई माइनस पाई बाय 3 क्या आने वाला है हमारे पास, 2 पाई बाय 3। देखो पाई माइनस पाई बाय 3 एलसीएम लो, तो 3 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3, ठीक है। और अगर मैं पॉजिटिव लूँ यहाँ पे तो पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 क्या आएगा हमारे पास, मतलब 4 पाई बाय 3 आने वाला है। ओके, तो इससे हमें दो वैल्यूज मिल गई, एक तो 2 पाई बाय 3, एक 4 पाई बाय 3। अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू पाई मतलब 2 पाई, ठीक है, प्लस माइनस पाई बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई मतलब 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 300 आएगा, और 360 प्लस 60, तो ये तो 360 बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। तो इसमें एक ही पॉसिबल है जो कि हमारा इसमें रेंज में आ रहा होगा, वो है 2 पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 300 आएगी, और 300 इसमें आता है। और अगर मैं सेकंड केस लूं, 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तब ये वैल्यू इससे तो बड़ी आएगी, जो कि हमें नहीं लेना फिर। तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 2 पाई माइनस पाई बाय 3। इसका अगर मैं एलसीएम लूं, 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई बाय 3। ओके, ये सारी वैल्यूज मिली हमें एक्स की, जो कि इस इंटरवल में आ रही है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आने वाली। अब हमें क्या करना होता है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, और तो और साथ 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 में इन एंड पॉइंट्स पे 0 2 पाई पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होने वाला है, या बोल लो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है, या बोल लो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जो छोटी वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, या बोल लो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम निकालते हैं, पहले पहले जीरो पे निकाल लो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स वहाँ पे जीरो पुट करो, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, प्लस साइन जीरो, साइन जीरो हमारा जीरो होता है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ गया। अब निकालते हैं एफ ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू, तो जहां पे भी इसमें एक्स है वहां पे पाई बाय 3 पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू में पाई बाय 3, साइन 2 इंटू में पाई बाय 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 2 इंटू में पाई बाय 3 मतलब साइन 2 पाई बाय 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन पाई बाय 3 क्या होता है, 60 होता है, 60 इंटू टू 120 मतलब 90 प्लस 30, है कि नहीं। 120 क्या होगा, 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 क्या होता है हमारे पास, कॉस 30 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। ओके, ये छोटी मोटी बातें हैं, आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस √3/2। ऐसे ही आप वैल्यू निकाल लो फंक्शन की 2 पाई बाय 3 पे। ओके, तो 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, सोचो। तो 2 पाई बाय 3, जहां पे एक्स वहां पे 2 पाई बाय 3 पुट करो, तो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू में 2 पाई बाय 3, साइन 2 इंटू में 2 पाई बाय 3, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 4 पाई बाय 3। ओके, 2 इंटू में 2 पाई बाय 3 मतलब 4 पाई बाय 3। इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 3 हमारा 60 होता है। ओके, तो 60 इंटू में 4 कितना आएगा, 240। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 60, तो ये क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस का आएगा, माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, माइनस है तो माइनस का √3/2 मिलेगी वैल्यू में, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आएगा, माइनस √3/2। ऐसे ही आप वैल्यू निकाल लो फंक्शन की एट एक्स इक्वल 4 पाई बाय 3। ओके, मैं निकाल दूं क्या, निकाल लो, चलो निकाल देता हूँ जब कमेंट करोगे। तो ये क्या आ गया, पहले तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो 4 पाई बाय 3। अब जहां पे इसमें एक्स है वहां पे 4 पाई बाय 3 पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 4 पाई बाय 3 इंटू में 2 मतलब 8 पाई बाय 3। पाई बाय 3 हमारा 60 होता है, 60 इंटू 8, 6 8 जा 48, है ना, तो 480 आ गया। तो ये आ गया साइन
480 480। तो इसे मैं लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए साइन 360 प्लस 120 जिसकी वैल्यू 480 होती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, साइन 360 प्लस थीटा क्या आता है, साइन थीटा आता है ना। तो ये आने वाला है साइन 120 जिसकी वैल्यू होगी साइन 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही आएगी। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो ये आ गया √3/2। ओके, तो प्लस का √3/2। उसके बाद बच गई वैल्यू 5π/3 की। फंक्शन की वैल्यू निकालो 5π/3 पे, खुद ही निकाल लो ये तो। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 5π/3 माइनस √3/2। और लास्ट में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 2π पे। तो 2π पे वैल्यू आने वाली है हमारे पास, जहां पे x वहां पे 2π पुट कर दो। तो 2π प्लस साइन 2 × 2π मतलब साइन 4π। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास, साइन 4π की वैल्यू क्या होगी, साइन 4π की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ। इसको आप लिख सकते हो साइन 2 × 2π प्लस 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, घूम फिर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया 2π प्लस थीटा। तो ये आ गया साइन 0, मतलब 0 होती वैल्यू। ओके, तो प्लस में 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, मतलब 2π आ गया। अब मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, दूसरे में π/3 प्लस 3π/2। इसमें क्या आ रहा है, 2π/3 माइनस √3/2। इसमें 4π/3 प्लस √3/2। इसमें 5π/3 माइनस √3/2। और इसमें 2π प्लस इसमें 2π आ रहा है। तो हर में आप देख रहे होगे कि देखो ये 2π से कम है, ये 2π से कम है, डिवाइड कर लो। 3 से अगर 5 कैंसिल करोगे तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, 2 से कम है और इसमें कुछ कम हो रहा है। तो ये ऑलरेडी इससे तो कम ही होगा। ये भी देखो 2π से कम है और प्लस ये वैल्यू हो रही है, तभी भी ये 2π से बड़ी तो होगी नहीं। तो ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, वो तो छोटी है ही। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 2π पे आ रही है। तो मैक्सिमम क्या हो गया 2π, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 2π। ठीक है, तो ये बातें लिख दो यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू इज 2π। मैक्सिमम वैल्यू इज 2π एट x इक्वल 2π। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इज 0। मिनिमम वैल्यू क्या है 0, किस पे आया, एट x इक्वल टू में 0। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है।